सुप्रभात बच्चों, मैं गायत्री मिस। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और हिंदी में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग शब्द से वाक्य बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और इन शब्द से आपको वाक्य बनाने हैं। चलिए मैं अब आपको सिखाती हूँ कि आप वाक्य किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है। पहला शब्द है भ में आग की मात्रा, भा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा, लू, भालू। भालू एक जंगली जानवर होता है और यह जंगल में रहता है। चलिए अब भालू से वाक्य बनाते हैं। यहाँ पर भालू से वाक्य बनाएंगे। भ में आग की मात्रा, भा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा, लू, भालू। भ में बड़ी ऊ की मात्रा, भू, ख में आग की मात्रा, खा, भूखा। थ में आग की मात्रा, था, भालू भूखा था। लेकिन यहाँ पर अंत में देखिए यह क्या है। इसे हम लोग पूर्ण विराम बोलते हैं। किसी भी वाक्य के अंत में बच्चों पूर्ण विराम देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप पूर्ण विराम नहीं देंगे तो वह वाक्य पूरा नहीं होगा। चलिए क्या हुआ, भालू भूखा था। चलिए अब आप भालू से कुछ दूसरा शब्द भी बना सकते हैं। जैसे भालू आलू खाकर उछला। इस तरह से आप कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है। ग में छोटी ऊ की मात्रा, गु, ड़ में छोटी ई की मात्रा, ड़ी, य में आँख की मात्रा, गुड़िया। चलिए यहाँ अब देखिए बच्चों, गुड़िया से वाक्य बनाते हूँ मैं। देखिए क्या है। ग में छोटी ऊ की मात्रा, गु, ड़ में छोटी ई की मात्रा, ड़ी, य में आँख की मात्रा, गुड़िया, गुड़िया। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है। न में आँख की मात्रा, ना, च, नाच, र, ह में बड़ी की मात्रा, ही, रही, थ में बड़ी की मात्रा, थी। और यहाँ पर क्या है, पूर्ण विराम। गुड़िया नाच रही थी। यहाँ पर कौन सा वाक्य बना बच्चों, गुड़िया नाच रही थी। गुड़िया एक खिलौना होता है जिससे बच्चों को खेलना बहुत पसंद आता है। चलिए अब गुड़िया से आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे गुड़िया उधर रख, गुड़िया इधर ला। इस तरह से आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए बच्चों क्या है। दंती स में आ की मात्रा, सा, ड़ में बड़ी की मात्रा, ड़ी, साड़ी। यह कौन सा शब्द है बच्चों, साड़ी। आपने अपनी माँ को देखा होगा, वह साड़ी पहनती हैं। अपनी दादी जी को देखा होगा, वह भी साड़ी पहनती हैं। चलिए अब साड़ी से हम लोग वाक्य बनाते हैं। यहाँ पर क्या है। यह, दंती स में आ की मात्रा, सा, ड़ में बड़ी की मात्रा, ड़ी, साड़ी, न, बड़ी, नाई, नई, ह में ए की मात्रा, है, और यह क्या है, पूर्ण विराम। चलिए यह साड़ी नई है। चलिए इस तरह से बच्चों हम लोग साड़ी से दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे यह साड़ी पुरानी है, साड़ी उधर रख। इस तरह से हम लोग दूसरा वाक्य भी साड़ी से बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए बच्चों क्या है। क में छोटी ई की मात्रा, की, त में आँख की मात्रा, ता, ब, किताब। चलिए अब यहाँ पर किताब से हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, हमें ज्ञान होता है। चलिए अब मैं आपको किताब से वाक्य बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है। व में बड़ी की मात्रा, टवर्गी न, में आँख की मात्रा, ना, वीणा। क में छोटी की मात्रा, की, तो में आँख की मात्रा, ता, ब, किताब, पढ़, पढ़। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, पूर्ण विराम। वीणा, किताब, पढ़। बच्चों यहाँ आप किताब शब्द है तो किताब से आप कुछ दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे किताब उधर रख।
किताब इधर ला, यह किताब नई है। चलिए, इस तरह से हम लोग कई वाक्य बना सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। ख में छोटी ऊ की मात्रा खू, तालबी श खुश। चलिए, यहाँ खुश से आपको वाक्य बनाना है। तो हम लोग कैसे वाक्य बनाएंगे, यहाँ पर देखिए वाक्य बनाती हूँ मैं। आज, म ध में छोटी ऊ की मात्रा धू, मधु, ख में छोटी ऊ की मात्रा खू, तालबी श खुश, थ में बड़ी की मात्रा थी, पूर्ण विराम। आज मधु खुश थी। चलिए, आप मधु के जगह पर कुछ दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे आज राम खुश था। इस तरह से आप कुछ दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। वह बहुत खुश था। इस तरह से आप एक शब्द से बच्चों कई वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वाक्य के अंत में पूर्ण विराम देना कभी भी नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका वाक्य पूरा नहीं होगा। चलिए आगे देखिए क्या है। ड में आँख की मात्रा डा, क में छोटी की मात्रा की, य में आँख की मात्रा या, डाकिया। डाकिया का क्या काम है बच्चों? डाकिया का काम है किसी भी चिट्ठी को उसके पते पर पहुंचाना। उस चिट्ठी पर जो पता लिखा हुआ रहता है वह डाकघर से उन सारी चिट्ठियों को लेता है और उस पते के अनुसार उस चिट्ठियों को पहुंचाता है। चलिए, अब यहाँ पर मैं डाकिया शब्द से वाक्य बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है। ड में आँख की मात्रा डा, क में छोटी की मात्रा की, य में आँख की मात्रा या, डाकिया। पत्र, पत्र, ल में आँख की मात्रा, य में आँख की मात्रा, लाया। और यह क्या है? पूर्ण विराम। डाकिया पत्र लाया। पत्र मतलब क्या होता है पता है आपको? पत्र का मतलब होता है चिट्ठी। चलिए, डाकिया पत्र लाया, यहाँ मैंने वाक्य बनाया है। चलिए, डाकिया से हम लोग कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे डाकिया कल आया था। चलिए, आप भी कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है बच्चों। आप लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोग अच्छे से अपना गृह कार्य घर पे पूरा कीजिएगा, शब्द से वाक्य बनाइएगा। धन्यवाद।